हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम देखेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ देखने से पहले हमें दो चीज़ को देखना और जानना बहुत ज़रूरी है। वो है एमीटर। एमीटर क्या होता है बच्चों? एमीटर एक डिवाइस होती है जो कि काम में आती है करंट को मेजर करने के। जैसे सपोज करो कि मुझे एक वायर जा रहा है, इस वायर में कितना करंट जा रहा है मेजर करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस वायर को बीच में से खोलूँगा और यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट कर दूंगा। अब एमीटर कैसा होता है, देखो एमीटर कुछ इस तरीके का रहता है। यहाँ पे इसके रीडिंग्स रहती है, जैसे ये हो गई 0 1 2 3 4 और यहाँ पे इसके ये दो टर्मिनल्स होते हैं। तो हम जिस भी वायर में मेजर करना चाहते हैं उस वायर को इधर से एक कनेक्ट कर दें और दूसरी तरफ से यहाँ कनेक्ट कर दें। तो इस वायर में जो भी करंट फ्लो होएगा ना, जो भी करंट फ्लो होएगा उतना करंट ये अपने इस कांटे से दिखा देगा। ये बात समझ में आई? ठीक है ना, कि जितना भी करंट फ्लो होगा उतना यहाँ पे दिखा देगा। जैसे स्पीडोमीटर होता है बाइक के अंदर, कार के अंदर जो स्पीड दिखा देता है, वैसे ही ये एमीटर करंट को दिखा देगा। तो बार बार ऐसा डायग्राम बनाने के जो है हम शॉर्ट में कैसे दिखाते हैं, इस तरीके का। एमीटर किस काम में आता है बच्चों? एमीटर सर्किट में या किसी वायर में करंट मेजर करने के काम में आता है। सर एमीटर नाम क्यों रखा? इसका एमीटर नाम पड़ा एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो वहां से एमीटर, ठीक है ना। तो इसे हमेशा इस तरीके से लगा दिया जाता है। जिस भी वायर में अपन मेजर करना चाहते हैं करंट, उसकी रीडिंग ये हमें दे देगा। तो हम बोलेंगे एमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट इन द सर्किट। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। सर सीरीज क्या होता है, इस पे हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए जब हम बाद में रिवाइज करें तो सारी चीज़ें एमीटर से रिलेटेड एक ही जगह आ जाए हमारे नोट्स में, इसलिए पॉइंट भी यहाँ लिखेंगे, मैं इसे बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए बस ये जानना ज़रूरी है कि एमीटर एक डिवाइस है जो कि मुझे करंट मेजर करके दे देती है। ठीक है ना। तो एमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर करंट इन द सर्किट। एमीटर is always connected in series. Emitter is always connected in series. समझ में आया? चलो नोट कर लो। हमने कल इसका सिंबल भी देखा था, याद हो? लास्ट क्लास में हमने इसका सिंबल देखा था। चलो नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। तो करंट को मेजर करने के लिए हम डिवाइस यूज करते हैं एमीटर। किसी भी वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें मेजर करके दे देता है। नेक्स्ट टॉपिक, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जैसे इसका नाम है वैसा काम है। ये हमें क्या मेजर करके देगा? पोटेंशियल डिफरेंस। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके दे देगा। जैसे सपोज करो ये बल्ब है, मुझे इसके इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है कि यार इन दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा। तो ये मुझे काय की रीडिंग दे देगा? इन दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की। सपोज करो जैसे ये एक बैटरी है, मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, तो इन दो पॉइंट के बीच में नापना है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्ट मीटर मैंने लगा दिया। समझ में आई बात? वोल्ट मीटर हमेशा अक्रॉस में रखता है। इस अक्रॉस को हम एक और नाम बोलते हैं पैरेलल। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में नापना है उनसे वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दो। समझ में आई बात? ठीक है ना। तो वोल्ट मीटर किस काम में आता है? वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस या
वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स। कोई भी 2 पॉइंट्स जिनके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, उनके पैरेलल में उनके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो यही बात हम बोलेंगे, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है ना, उनके अक्रॉस, अक्रॉस का दूसरा नाम क्या है, पैरेलल है। इसके जैसे बल्ब के अक्रॉस करना था तो बल्ब के अक्रॉस मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। जैसे अगर मैं इसे फिगर 1 बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि वोल्ट मीटर इन फिगर 1 विल गिव रीडिंग ऑफ, काय की रीडिंग दे देगा वो मुझे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी रीडिंग वो मुझे दे देगा। वोल्ट मीटर भी दिखने में बिल्कुल एमीटर जैसा ही होता है बच्चों। इसमें भी यहाँ पे इस तरीके की एक नीडल होती है, यहाँ पे 2 वायर, तो यहाँ से अपन कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो यहाँ ऐसे 0 वोल्ट, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट इस तरीके से होता है। तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दिख जाएगा। अगर तुमने अपने घरों में स्टेबलाइजर देखे हो जो फ्रीज के ऊपर लगे होते हैं तो वहाँ तुम देख सकते हो, एक बटन दबाएंगे तो बीच में से जो नीडल है वो 220 वोल्ट या 200 के अराउंड आके रुक जाती है। तो वो क्या लगा हुआ है, स्टेबलाइजर के अंदर लगा होता है वोल्ट मीटर। वो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग देता है जो हमारे घरों में आ रहा होता है। क्लियर है क्या बात? अच्छा, नोट कर लो। ठीक है, तो आज हमने 2 चीज़ देखी बच्चों, एक वोल्ट मीटर और एक एमीटर। एमीटर किस काम में आता है? एमीटर करंट मेजर करने के काम में आता है किसी भी वायर में। वायर किसी भी दुनिया का वायर है, जैसे ये वायर है, इसमें मुझे करंट मेजर करना है तो मैं क्या करूँगा, इस वायर में क्या कनेक्ट कर दूंगा, एमीटर कनेक्ट कर दूंगा। एमीटर कनेक्ट कर दूंगा तो वो मुझे रीडिंग दे देगा कि इसके अंदर कितना करंट जा रहा है। और एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। इसके बाद हमने देखा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किस काम में आता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम में आता है और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। जिन भी 2 पॉइंट के बीच में मुझे, सपोज करो इन 2 पॉइंट के बीच में एक ये और एक ये, इन 2 पॉइंट के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं यहाँ से एक वायर लूँगा, यहाँ वोल्ट मीटर लगाया और फिर दूसरे वायर को यहाँ कनेक्ट कर दूंगा। तो ये हमेशा अक्रॉस में लगता है, ठीक है, पैरेलल में लगता है। आज इतना ही पढ़ेंगे। ओम्स लॉ कल हम पढ़ते हैं, एक नया टॉपिक है, एकदम थोड़ा सा बड़ा है तो आज मैं उसे मिक्स नहीं करना चाह रहा हूँ। हम कल उसे कम्प्लीटली ओम्स लॉ को डेडिकेटेड एक लेक्चर वीडियो रखेंगे, ठीक है ना। चलो बाय।